भाग 101। शान संजना के कमरे से चला जाता है। शान को नीचे स्टेज पर लगी चेयर पर बिठाया जाता है। थोड़ी देर के बाद संजना को भी हॉल में लाया जाता है। संजना लाल जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी की निगाहें संजना के ऊपर ही टिकी हुई थी। संजना की नजरें झुकी हुई थी। सारे फोटोग्राफर संजना के आसपास खड़े होकर उसके वीडियोस और फोटो खींच रहे थे। संजना अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा देती है। शान उसे देखकर तुरंत स्टेज से नीचे उतर जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आता है। ये देखकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों फिर स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जयमाला पहनाने की बारी आती है। संजना शान के गले में जैसे ही जयमाला डालने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, तभी रुद्र और श्लोक शान को गोद में उठाकर ऊपर उठा देते हैं, जिसे देखकर संजना अपने कदम पीछे ले लेती है। शान ये देखकर हंसने लगता है। ऐसे ही 3 बार होता है। संजना शान के गले में माला पहना ही नहीं पा रही थी। वो गुस्से में उससे बोलती है, अब अगर तुम चुपचाप से नीचे नहीं आए ना तो मैं ये जयमाला किसी और को पहना दूंगी। शान उसकी ये बात सुनकर जल्दी से नीचे कूद जाता है और घुटनों पर बैठकर अपना सर झुका लेता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। संजना फिर मुस्कुराकर उसके गले में माला डाल देती है। शान भी खड़े होकर उसके गले में माला डालता है और उसे सबके सामने अपनी बाहों में भर लेता है। शान संजना को अपनी बाहों में भर लेता है। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। स्टेज का पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद संजना मंडप पर आकर बैठती है। उसे बहुत सारे गहने और कपड़े चढ़ाए जा रहे थे। उन सारे गहने और कपड़ों की कीमत लाखों में थी। सभी एक से एक ब्रांड के कपड़े थे जो विदेश से मंगाए गए थे। वहां मौजूद सारे लोग उसके कपड़े और गहने को ध्यान से देख रहे थे। ये रस्म पूरी होने के बाद संजना फिर से अंदर जाती है और कपड़े बदल कर आती है। संजना जब दोबारा मंडप पर आती है तो शादी की आगे की रस्म शुरू होती है। उसे शान के बगल में बिठाया जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं। शान ने पंडित जी से पहले ही बोल दिया था कि 7 फेरों के जो मंत्र बोले जाएंगे उन्हें शुद्ध हिंदी में बोले, ताकि वहां मौजूद लोगों को भी समझ आए। और वो 7 वचन कुछ इस प्रकार से थे। पहला वचन, वधू वर से बोलती है, यदि आप शादी के बाद कोई व्रत, उपवास और किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो मैं आपके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा वचन, आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं ठीक वैसे ही आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे, परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे आपके वामांग में आना स्वीकार है। तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि आप मुझे वचन दीजिए कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे बातों का पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, आप अब तक घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। अब जब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभानी होगी। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। इस वचन से ये मालूम होता है कि पुत्र का विवाह तब करे जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने परिवार का खर्चा चलाने लगे। पांचवा वचन, इस वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि अगर आप घर परिवार के लेन देन में मेरी राय लेते हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवां वचन, कन्या कहती है, यदि मैं अपनी सखियों के साथ बैठकर कुछ समय बिता रही हूँ तो उस समय आप किसी प्रकार का अपमान नहीं करेंगे। साथ ही आपको जुआ की लत से खुद को दूर रखना होगा। अगर आप हमारी बातों को मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। सातवां वचन, अंतिम वचन में कन्या कहती है कि आप पराई औरतों को माता और बहनों के समान समझेंगे तथा पति पत्नी के प्रेम के बीच में तीसरे किसी भी व्यक्ति को जगह नहीं देंगे। इसी के साथ शान और संजना के 7 फेरे पूरे होते हैं। दोनों फिर से बैठ जाते हैं। शान संजना की मांग भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। संजना पूरी तरह से शान की हो चुकी थी। शान जब संजना के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो संजना की आंखें भर आती है। शान उसके माथे पर प्यार से किस करके बोलता है, क्यों रो रही हो? शादी हो गई है इसलिए क्या? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी क्या? संजना उसकी बात सुनकर उसे उसके सीने पर हल्का मारते हुए बोलती है, चुप रहो, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है शान कि हमारी फाइनली शादी हो गई। मैंने इस पल का कितना इंतजार किया था। शान उसके गाल में किस करके बोलता है, विश्वास कर लो क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं संजना। आई लव यू सो मच। संजना भी मुस्कुराकर उसके गले लगकर बोलती है, आई लव यू टू शान। शान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 102। संजना मेंशन के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। संजना मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखती है। चारों तरफ ढोल बैंड बाजा बज रहे थे। शान आज बहुत खुश था। संजना पूरी तरह से उसकी जो हो चुकी थी। दोनों दरवाजे पर आते हैं। तभी अवंतिका जी उन्हें रुकने का इशारा करती है। दोनों दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। अवंतिका फिर श्रेया से बोलती है, जाओ जाकर थाल लेकर आओ। श्रेया और नैना जल्दी से जाकर अंदर से आलते की थाल और चावल के कलश लेकर आती है। दोनों दरवाजे पर उसे रख देती है। अवंतिका मुस्कुराकर संजना से बोलती है, बेटा पहले इस चावल के भरे कलश को अपने पैरों से गिराओ और उसके बाद इस थाल में अपने दोनों पैर रखकर अपने पैरों के कदम से अंदर प्रवेश करो। संजना मुस्कुराकर जी बड़ी मां बोलती है। वो पहले चावल के भरे कलश को अपने पैरों से गिराती है। उसके बाद वो आलते की थाल में अपने दोनों पैर रखकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए मेंशन के अंदर प्रवेश करती है। अवंतिका उसे पूजा घर में ले जाती है। वहां हल्दी भी घोल कर रखी हुई थी। अवंतिका उसे हल्दी में अपने दोनों हाथ रखकर मंदिर की दीवार पर छाप छोड़ने बोलती है। संजना उनके बताए अनुसार वैसा ही करती है। शान फिर अपनी मां सुरेखा से बोलता है, मां और कितनी रस्म बाकी है? सुरेखा शान को उसे आंखें दिखाकर बोलती है, चुपचाप से खड़े रहो, समझे? सारी रस्में पूरी करने के बाद दोनों हॉल में आते हैं। हॉल में गद्दे बिछाए गए थे। श्रेया शान और संजना को बैठने बोलती है। दोनों गद्दे में बैठ जाते हैं। उनके अगल बगल घर के बाकी सदस्य बैठे हुए थे। शान सबसे पूछता है, अब कौन सी रस्म बाकी है? नैना मुस्कुराकर बोलती है, भाई आपको और भाभी को रिंग खोजनी है और जो ज्यादा बार खोजेगा वही जीतेगा। तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है। शान और संजना के सामने फिर एक पतीला लाकर रखा जाता है जिसमें दूध के साथ फूलों की पंखुड़ियां डाली गई थी। सुरेखा शान और संजना को रिंग दिखाते हुए बोलती है, अब ये श्रेया बहू इसमें 3 बार रिंग डालेगी और जो पहले रिंग खोज लेगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को पूरी जिंदगी जीतने वाले के सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। सुरेखा की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। शान संजना की तरफ देखता है। संजना भी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। सुरेखा संजना की आंखें बंद कर देती है और अवंतिका शान की आंखें बंद कर देती है। सुरेखा फिर रिंग श्रेया को दे देती है। श्रेया पतीले में रिंग डालकर रिंग को चारों तरफ घुमा देती है। सुरेखा और अवंतिका शान और संजना की आंख से अपने हाथ हटाकर बोलती है, चलो अब खोजो। शान सुरेखा से बोलता है, वो तो ठीक है माँ, पर पहले ये बताओ कौन किसकी टीम में है? सुरेखा मुस्कुराकर बोलती है, मैं तो अपने बेटे की ही टीम में हूँ। शान मुस्कुराकर सुरेखा के कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। नैना शान के पीछे बैठकर बोलती है, मैं भी मेरे भाई की टीम में हूँ।
श्लोक शान से बोलता है, जिस टीम में मेरी पत्नी है उस टीम में मैं भी रहूंगा। ये बोलकर वो नैना के बगल में आकर बैठ जाता है। नैना उसे देखकर मुस्कुरा देती है। श्रेया संजना के बगल में बैठते हुए बोलती है, मैं तो अपनी दोस्त संजना की टीम में हूँ। इससे अब मेरा दूसरा रिश्ता जुड़ गया है और वो है देवरानी जेठानी का। ये मेरी दोस्त के साथ अब देवरानी भी बन गई है। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। रुद्र श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैं भी अपनी श्रेया की टीम में हूँ। दादाजी और दादी जी संजना के पास बैठते हुए बोलते हैं, हम भी संजना की टीम में हैं। शान, पर दादाजी आपको मेरी टीम में होना चाहिए था। महेंद्र प्रताप उससे बोलते हैं, तू मुझे मत बता मुझे किसकी टीम में रहना है। मैं हारने वाले की टीम में नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है तू हारेगा। संजना ये सुनकर हंसने लगती है। शान उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। शान और संजना फिर अंगूठी खोजने लगते हैं। अपने हाथ पतीले के अंदर डालते हैं। शान का पूरा ध्यान तो संजना के चेहरे पर ही था, पर संजना एक बार भी उसे नहीं देख रही थी। उसका पूरा ध्यान अंगूठी खोजने में था। तभी उसे अंगूठी मिल जाती है। शान का हाथ भी अंगूठी पर पड़ गया था, पर संजना ने अंगूठी को पकड़ ली थी। संजना नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है। शान उसे देखते ही अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटकर उसे होठों से इशारा करने लगता है। संजना उसका इशारा अच्छे से समझ रही थी। उसने अभी भी अंगूठी को कसकर पकड़ा हुआ था। शान उसे होठों से किस करने का इशारा करता है और अपनी एक आंख दबा देता है। उसके ऐसा करने से संजना के हाथ से उसकी अंगूठी छूट जाती है। शान जल्दी से अंगूठी लेकर बाहर निकालकर बोलता है, मैं जीत गया, इस राउंड में मैं जीत गया। संजना गुस्से में उसे घूर रही थी। शान मुस्कुराते हुए बोलता है, शान प्रताप सिंह आज तक किसी से नहीं हारा है, तो तुमसे क्या हारेगा? और मुझे ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जीतूंगा। संजना उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, चीटर कहीं के, तुम चीटिंग करके जीते हो। शान मुस्कुराकर बोलता है, ओ हेलो, मैं कभी चीटिंग नहीं करता समझी, और रिंग पहले मैंने निकाली थी। और मैंने क्या चीटिंग की है बताओ? संजना उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। महेंद्र प्रताप संजना के सर पर अपना हाथ फेर कर बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? अगला राउंड तुम ही जीतोगी। मैं भी देखता हूँ ये बदमाश कैसे जीतता है। संजना महेंद्र जी की बात सुनकर फिर से शान की तरफ देखने लगती है। शान भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। कौन जीतेगा अंगूठी खोजने की रस्म में, शान या संजना? जानने के लिए सुनिए भाग 103। श्रेया फिर से अंगूठी डालकर घुमाती है। इस बार अंगूठी शान को मिलती है। वो संजना की तरफ देखता है। संजना अभी भी अंगूठी खोज रही थी। शान मुस्कुराकर अंगूठी को छोड़ देता है। तभी संजना को अंगूठी मिल जाती है और वो जल्दी से अंगूठी बाहर निकालकर बोलती है, दादाजी अंगूठी मुझे मिल गई। दादाजी संजना के माथे पर किस करके शान से बोलते हैं, देखा जीत गई ना मेरी बहू, अब देख आखिरी राउंड भी यही जीतेगी। उसके बाद तुझे पूरी जिंदगी इसके सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। शान दादाजी की बात सुनकर अपना एक आईब्रो उठाकर दादी की तरफ देखकर बोलते हैं, दादी आपके और दादाजी की रिंग खोजने की रस्म में कौन जीता था? दादाजी उसकी बात सुनकर इतराते हुए बोलते हैं, अरे मैं, तभी तो ये पूरी जिंदगी। वो अपनी बात पूरी कर पाते तभी उनकी नजर अपनी पत्नी पर जाती है, जो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में घूर रही थी। दादी गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ आगे बोलिए, क्या मैं पूरी जिंदगी आपके सामने सर झुकाकर रहती हूँ? दादाजी घबराते हुए बोलते हैं, नहीं मैंने ऐसा थोड़ी बोला था, बल्कि सर झुकाकर तो मैं रहता हूँ आपके सामने। ये बोलकर वो दादी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। सब उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। श्रेया फिर से अंगूठी घुमाती है। शान और संजना साथ में अंगूठी खोजने के लिए अपने हाथ डालते हैं। संजना को अंगूठी मिल जाती है। वो जैसे ही अंगूठी बाहर निकालने को होती है तभी शान उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। संजना उसे आंखें दिखाकर इशारों ही इशारों में बोलती है, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो, सब है यहाँ। शान मुस्कुराकर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा हूँ, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा सबके सामने हाथ पकड़ने का। आज मौका मिला है तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। संजना अपना हाथ पीछे की तरफ खींचने लगती है, जिससे रिंग वापस पतीले में गिर जाती है। शान भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी नैना शरारत से शान का हाथ पकड़कर ऊपर उठा देती है, तो सबकी नजर शान के हाथ पर जाती है। शान ने संजना का हाथ पकड़ा हुआ था। अवंतिका ये देखकर शान के कान खींचते हुए बोलती है, छोड़ मेरी बहू का हाथ, क्यों परेशान कर रहा है उसे, और जल्दी से इस रस्म को पूरी करो बेटा। शान मुस्कुराकर संजना का हाथ छोड़ देता है। संजना का चेहरा तो शर्म से लाल हो चुका था। श्रेया फिर से आखिरी बार अंगूठी डालकर घुमाती है। संजना शान को देख रही थी। शान भी अंगूठी खोजते हुए उसे देखने लगता है। संजना शान की तरह ही अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटने लगती है। संजना की अदा को देखकर शान के हाथ रुक जाते हैं। संजना उसे किस करने का इशारा करके अपनी एक आंख दबा देती है। ये देखकर शान का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। संजना को बस इसी मौके की तलाश थी। वो जल्दी से अंगूठी खोज कर बाहर निकाल देती है और शान को अंगूठा दिखाकर बोलती है, यस मैं जीत गई। दादाजी शान को अंगूठा दिखाकर बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि संजना जरूर जीतेगी, देख जीत गई है, अब तुझे पूरी जिंदगी मेरी बेटी के सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। शान दादाजी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, पूरी दुनिया के सामने नहीं झुका सकता दादाजी, पर संजना के सामने तो सर झुका लूंगा, वो भी पूरी जिंदगी। इतना बोलकर वो अपना सर झुका लेता है। संजना मुस्कुरा देती है। शान भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। शान फिर संजना के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में धीरे से बोलता है, चीटिंग करते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। संजना मुंह बनाकर बोलती है, शुरुआत पहले किसने की, मैंने या तुमने? शान ये सुनकर हंसने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। शान का कमरा सजाया गया था। चारों तरफ हार्ट शेप बलून लगाए गए थे। उसका कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहाँ चारों तरफ कैंडल्स और दिए जल रहे थे, इसीलिए कमरे में लाइट जलाने की जरूरत नहीं थी। कमरा ऐसे ही जगमगा रहा था। श्रेया संजना को शान के कमरे में लाकर बेड पर बिठा देती है। थोड़ी देर के बाद शान भी कमरे में आता है। नैना किसी गार्ड की तरह कमरे के बाहर खड़ी थी। शान उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नैना उससे बोलती है, जेब ढीली करो भाई, तभी आपको भाभी से मिलने दूंगी। शान, अब ये क्या है? नैना, भाई बिना नेक दिए हम तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, वरना खड़े रहो पूरी रात यहीं, वैसे भी भाभी आपका इंतजार कर रही है, सोच लो। शान अपनी जेब से पर्स निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है, इसमें जितने भी पैसे हैं ना सारे रख लो। नैना उसका पर्स खोलकर सारे नोट निकाल देती है और पर्स उसे पकड़ाकर अंदर कमरे में धक्का दे देती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगले भाग 104। शान कमरे के अंदर आता है और कमरे का दरवाजा लगाकर संजना की तरफ देखता है। संजना बेड पर बैठी हुई थी और उसने बहुत ही बड़ा घूंघट किया हुआ था। ये देखकर शान को अजीब लगता है कि संजना ने आखिर इतना बड़ा घूंघट क्यों किया है। वो उसे पहली बार थोड़ी देख रहा था, वो तो न जाने कितनी बार उसे देख चुका था। दोनों पहले साथ में भी सोते थे, फिर आज वो इतना क्यों शर्मा रही है? शान उसके पास आकर साइड में बैठ जाता है और ध्यान से संजना को देखने लगता है। वो फिर अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है, संजना तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो?
पर संजना उसे कोई जवाब नहीं देती। शान फिर कमरे में घूमने लगता है। वो फिर से कहता है, संजना अपना घूंघट हटा भी दो। इतना कहकर वो पर्दे के पीछे छिपी संजना को अपने हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। संजना अचानक से ये देखकर हैरान हो जाती है। शान उसे दीवार से लगाकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? जब मैं अंदर आया और इतना बड़ा घूंघट देखा ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम नहीं हो, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि घूंघट के अंदर कौन है। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है और जैसे ही घूंघट हटाता है, घूंघट के अंदर बड़ा सा तकिया रखा हुआ था, जिसे संजना ने अच्छी तरह से अपने घूंघट से कवर किया था। शान तकिए को देखकर बहुत ही बुरी तरह से चौंक जाता है और संजना की तरफ देखता है। संजना उसे देखकर हंसने लगती है। शान उसे आंखें दिखाकर बोलता है, संजना ये क्या हरकत है? संजना हंसते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस छोटा सा मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, पर तुमने तो पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं पहचान पाओगे। शान अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। संजना उसके बढ़ते हुए कदमों को देखकर वहां से भागने लगती है। शान भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। वो उससे बोलता है, संजना एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। संजना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। वो शान के हाथ आ ही नहीं रही थी। शान उसे देखकर रुक जाता है। संजना भी फिर भागते भागते पीछे की तरफ देखती है, पर शान उसके पीछे नहीं था। संजना फिर रुककर उसे कमरे में चारों तरफ खोजने लगती है। तभी पीछे से उसके कंधे पर शान हाथ रखता है। संजना उसके छुएन का एहसास होते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। शान उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, अब कहाँ भाग कर जाओगी? शान की आवाज सुनकर संजना अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही उसकी तरफ पलटती है, शान उसे दीवार से लगा लेता है। संजना उसे देखने लगती है। शान मोबाइल निकालकर उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेता है। संजना उससे बोलती है, शान तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? शान उसके गाल पर किस करके एक और तस्वीर अपनी और उसके साथ में ले लेता है और बोलता है, क्योंकि तुम बार बार दुल्हन के जोड़े में मुझे नहीं दिखोगे और ये पल बार बार नहीं आएंगे, इसलिए इस हसीन लम्हों को कैद करना चाहता हूं मैं हमेशा के लिए। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। शान फिर उसे ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर चेयर पर बिठा देता है और वो भी उसके पास बैठकर एक एक करके उसके सारे गहने उतारने लगता है। संजना बस उसे ही देखे जा रही थी। शान उसके सारे गहने उतार देता है, बस गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ी को रहने देता है। संजना शान के होठों पर किस कर देती है और उठकर जाने लगती है। तभी शान पीछे से उसका पल्लू पकड़ लेता है, जिससे संजना के कदम रुक जाते हैं। शान उसका पल्लू पकड़ते हुए ही उसे अपने ऊपर खींच लेता है। संजना सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है। शान उसके पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। संजना के बाल शान के चेहरे को ढक देते हैं। शान उसके होठों के इतने करीब था कि दोनों के होठ आपस में टकरा रहे थे। शान उसके बालों को साइड में करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों के होठ पर हल्की मुस्कुराहट थी। शान उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है और वो भी उसके सामने बैठ जाता है। वो फिर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है। शान फिर उसे लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। संजना उसकी आंखों में ही देखने लगती है। शान उसके होठों पर अपनी उंगलियों से छूने लगता है। संजना धीरे से उसकी उंगली पर किस कर लेती है। शान ये देखकर मुस्कुराकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो फिर कुछ पल के बाद अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठती है। शान उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो उसके पीठ पर फिर से अपने हाथ चलाने लगता है। संजना भी उसकी शर्ट को अपने बाजुओं से कसकर पकड़ लेती है। शान अपना हाथ ऊपर की तरफ ले जाता है और उसके ब्लाउज की डोरी को पीछे से खींचकर खोल देता है। संजना भी उसके बालों को सहलाने लगती है। कुछ देर के बाद दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराई में डूबते चले जा रहे थे। उस कमरे में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। संजना खुद को उसके हवाले कर देती है। वो भी शान के बॉडी, चेहरे, होठ को चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में घंटों डूबे रहे। कुछ घंटों के बाद शान और संजना एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों के आंखों के कोने से आंसू निकलने लगते हैं। ये संतुष्टि के आंसू थे, क्योंकि आज दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से पा लिया था। कैसी लगी ये कहानी? कृपया कमेंट करके अपने विचार साझा करें।